एक इंजीनियर जो बिहार की टूटी फूटी सड़कों को जोड़ने निकला, एक नेता जिसने गठबंधन की राजनीति को एक नई परिभाषा दी, 10 बार मुख्यमंत्री और हर बार एक नई कहानी। यह है नीतीश कुमार का सफर, एक साधारण गांव से बिहार के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री तक। दोस्तों, यह है रियलिटी रिसर्च और मैं हूं प्रवीण। आप देखना शुरू कर चुके हैं रियलिटी रिसर्च ऑफ नीतीश कुमार। 1 मार्च 1951 पटना जिले का एक छोटा सा गांव बख्तियारपुर, यहीं एक किसान परिवार में जन्म लेता है नीतीश कुमार, जिनके पिता कविलाल मंडल जो कि आयुर्वेदिक चिकित्सक थे, मां परमेश्वरी देवी एक साधारण गृहिणी। बचपन गांव की मिट्टी में बीता, लेकिन इनके सपने बड़े थे। पढ़ाई में तेज थे नीतीश। स्थानीय स्कूल से शुरुआत और फिर पटना साइंस कॉलेज। 1972 में बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की। इंजीनियरिंग के बाद बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में नौकरी मिली। अच्छी तनख्वाह थी, सुरक्षित भविष्य था। लेकिन 1974 में कुछ ऐसा हुआ जिसने नीतीश की जिंदगी की दिशा ही बदल दी। जी हाँ, ये बात है जयप्रकाश नारायण के आंदोलन के दौर की। जेपी आंदोलन की आग पूरे देश में फैल रही थी। भ्रष्टाचार के खिलाफ इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ नौजवान नीतीश ने नौकरी छोड़ दी और कूद पड़े आंदोलन में। बिहार में जेपी के करीबी सहयोगियों में शामिल हो गए। यही मिले लालू प्रसाद यादव, रामविलास पासवान, शरद यादव आदि। दोस्ती थी, साथ में संघर्ष था और एक सपना था बिहार को बदलने का। पहला चुनाव 1977। इमरजेंसी के बाद 1977 में चुनाव हुए। जनता पार्टी की लहर थी। नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ा और जीत गए। 29 साल की उम्र में विधायक बन गए। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। 1980 के दशक में बिहार की राजनीति तेजी से बदल रही थी। जनता पार्टी टूट रही थी, नए गठबंधन बन रहे थे। 1989 पहली बार लोकसभा चुनाव जीते। बाढ़ कंस्टिट्यूएंसी जो कि पटना में है। वीपी सिंह की सरकार में रेलवे मिनिस्टर बने, सबसे कम उम्र के रेलवे मिनिस्टर। 1990 में लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने। कभी के साथी अब अलग रास्तों पर थे। लालू का शासन जंगल राज कहा जाने लगा। अपहरण, अपराध, भ्रष्टाचार, बिहार देश में सबसे पिछड़ा राज्य बनता जा रहा था। नीतीश कुमार विपक्ष में थे, लेकिन चुप नहीं बैठे। लगातार लालू सरकार पर सवाल उठाते रहे। 1996 रेलवे मिनिस्टर दोबारा बने। फिर 1998-99 में एग्रीकल्चर मिनिस्टर बने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में। 2001 से 2004 रेलवे मिनिस्टर तीसरी बार बने। 3 बार रेलवे मिनिस्टर का उस दौर का यह रिकॉर्ड था। कोंकण रेलवे को पूरा किया। बिहार में रेलवे कनेक्टिविटी इंप्रूव की। लेकिन नीतीश की नज़र कहीं और थी। जी हाँ, बिहार पर। तीसरा पड़ाव सुशासन बाबू का उदय। 2005 बिहार में तब्दीली की बयार आई। लालू और राबड़ी की 15 साल की सरकार ढह गई। बिहार बीमारों स्टेट्स में सबसे पीछे था उस समय। पलायन, गरीबी, अपराध। नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ गठबंधन बनाया, एनडीए गठबंधन। चुनाव का मुद्दा साफ था, सुशासन। और 2005 में बिहार ने फैसला कर दिया। एनडीए की सरकार बनी, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। यहाँ से शुरू होता है बिहार का कायाकल्प। पहले 100 दिन में ही दिख गया कि नीतीश अलग हैं। कानून व्यवस्था, अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई, अपहरण की घटनाओं में भारी कमी, महिलाओं की सुरक्षा पर फोकस, विकास के कार्य, सड़कें, पुल, बिजली, हर घर बिजली। जी हाँ, 24 घंटे बिजली की गारंटी। शिक्षा में सुधार, लड़कियों को साइकिल। महिला सशक्तिकरण में पंचायतों में 50% का आरक्षण लागू करने वाला देश में पहला राज्य। जीविका प्रोग्राम, जी हाँ, जिसने महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण किया। इन सब की बदौलत 2010 का चुनाव एनडीए फिर से जीत गई, इस बार और भी बड़े बहुमत से। बिहार बीमारू से निकलकर सबसे तेजी से बढ़ता हुआ राज्य बना, जिसकी ग्रोथ रेट 10% के पार चली गई। नीतीश कुमार का एक नया निकनेम हो गया सुशासन बाबू। चौथा पड़ाव गठबंधन की शतरंज। 2013 पहला बड़ा ब्रेकअप। नरेंद्र मोदी को बीजेपी का पीएम कैंडिडेट बनाया गया। नीतीश कुमार ने विरोध किया और एनडीए छोड़ दिया।
2002 के गुजरात दंगों को वजह बताया। बिहार में पॉलिटिकल अर्थक्वेक आ गया। क्यों? क्योंकि 17 साल की दोस्ती खत्म हो चुकी थी। 2014 का वह चुनाव जिसमें नीतीश कुमार गोधरा कांड को लेकर मोदी को समर्थन देने से इनकार कर दिया और अकेले चुनाव लड़ा। उस लोकसभा चुनाव में जेडीयू को जबरदस्त झटका लगा, जहां पर जेडीयू का सुपड़ा साफ हो गया। उन्हें सिर्फ 2 सीटें मिली, जबकि बिहार की लोकसभा में कुल 40 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी लेड एनडीए ने उस समय 31 सीटें जीती थी। नीतीश कुमार ने मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन कुछ महीनों बाद फिर वापस आए, इस बार महागठबंधन के साथ। जी हाँ, सन 2015 अब नीतीश ने एक बड़ा दांव खेला। अपने पुराने दोस्त टर्न राइवल लालू प्रसाद से हाथ मिलाया। यह महागठबंधन जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस से मिलकर बना था। चुनाव में बीजेपी को करारी शिकस्त। महागठबंधन को 178 सीटें, बीजेपी को सिर्फ 53। नीतीश फिर से सीएम, लेकिन इस बार लालू के साथ। 2017 नीतीश ने फिर से पलटी मारी। लालू के बेटे तेजस्वी यादव डेप्यूटी सीएम थे, उन पर करप्शन के आरोप लगे। नीतीश ने तेजस्वी से इस्तीफे की मांग की, लेकिन वो नहीं माने और फिर नीतीश कुमार ने एक और बड़ा फैसला लिया। महागठबंधन तोड़ दिया और फिर से बीजेपी के साथ मिलाया। देश चौंक गया, बिहार भी चौंक गया, लेकिन नीतीश के लिए यह नीति की बात थी, नीतीश की नहीं। 2020 एनडीए फिर जीती। कोरोना के बीच चुनाव हुए, एनडीए जीती, लेकिन इस बार सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी की थी। नीतीश फिर भी सीएम बनाए गए, लेकिन नीतीश यहीं नहीं रुके। 2022 में फिर से महागठबंधन में शामिल हो गए। अगस्त 2022 में नीतीश ने एक बार फिर से बीजेपी को छोड़ दिया, वापस आरजेडी और कांग्रेस के साथ आए। बीजेपी वालों ने इन्हें एक नया निकनाम इस समय दिया, पलटू राम। नीतीश ने कहा बीजेपी ने विश्वासघात किया, लेकिन बदली परिस्थितियों को देखते हुए 2024 में नीतीश वापस पलटी करते हुए एनडीए में पहुंच गए। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद नीतीश फिर एनडीए में शामिल हो गए, इस बार केंद्र में मोदी सरकार के की अलाई के रूप में, और 2025 में 10वीं बार मुख्यमंत्री बन गए। दोस्तों, 2025 का यह बिहार विधानसभा चुनाव यह साबित करता है कि कभी राजनीति को एक सीधी रेखा समझने की भूल मत करना, क्योंकि बिहार ने 2025 में फिर साबित कर दिया यहाँ सत्ता नहीं सफर बोलता है। और इस सफर का सबसे अनोखा मोड़ नीतीश कुमार का 10वीं बार मुख्यमंत्री बनना। उन्होंने कई बार पार्टी स्विच की, गठबंधन बदले, इसीलिए अवसरवादी कहे जाते हैं। आइडियोलॉजी से ज़्यादा पावर पॉलिटिक्स में विश्वास करते हैं। शराबबंदी कानून, जिसकी इम्प्लीमेंटेशन में अभी भी बहुत सारी दिक्कतें हैं। युवाओं के लिए बिहार में जॉब्स की कमी, पलायन अभी भी जारी। तो दोस्तों, यह है नीतीश कुमार की कहानी। एक इंजीनियर जो राजनीति का इंजीनियर बन गया, एक नेता जिसने गठबंधन की पॉलिटिक्स को नई ऊंचाइयां दी। कोई उन्हें सुशासन बाबू कहता है, तो कोई पलटू राम। कोई कहता है बिहार का विकास, तो कोई कहता है सिर्फ दिखावा। लेकिन एक बात तय है, बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाने वाला है। 10 बार मुख्यमंत्री, लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, उनका सफर जारी है। तो दोस्तों, यह थी नीतीश कुमार की डॉक्यूमेंट्री। उम्मीद है आपको नीतीश कुमार की रियलिटी रिसर्च पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे ऐसे अन्य वीडियोस को बनाने का प्रोत्साहन हमें मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।